आगे क्या होने वाला है? क्या अमेरिका वाकई ईरान पर फुल स्केल वॉर करने जा रहा है या आयतुल्लाह खुमैनी खुद सरेंडर करेंगे? अगर कल अमेरिका ईरान वॉर हो जाए, आप लोगों को चौंकना नहीं है, बस ये वीडियो याद रखना है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। मुझे पता है आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा ईरान में क्या चल रहा है और अमेरिका इसराइल मिलकर कैसे ईरान की रिजिम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में वीडियो लिंक दूंगा जिसमें अमेरिका का 47 साल से चला ऑपरेशन को डिटेल में समझाया है। और अब अमेरिका ईरान की कुर्सी पर किसे लाना चाहता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और फैक्ट के साथ समझाऊंगा ईरान में क्या होने जा रहा है और अमेरिका वार करेगा या नहीं। तो इस वीडियो को स्किप करने के बगैर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आएगा। ट्रंप ने मल्टीपल बार वार्न किया है अगर ईरान पीसफुल प्रोटेस्टर्स को सबोटाज करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पर अटैक करेगा। प्रोटेस्टर्स को कहा गया है आप प्रोटेस्ट करते रहो, आप अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो, हम आपकी मदद को आ रहे हैं। The way to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and all I say to them is help is on its way. इस स्टेटमेंट से सीधा समझ आ रहा है अमेरिका प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा है और सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर इल्जाम लगाए हैं कि ये ईरान की रिजिम चेंज करवा रहे हैं। ट्रंप के इन स्टेटमेंट से पूरा समझ आ रहा है कि वाकई अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की रिजिम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने प्रोटेस्टर्स को किल करना बंद कर दिया है ट्रंप के बार बार धमकी के बाद। अब इस रीजन में क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है कि ईरान में अमेरिका और इसराइल प्रोटेस्टर्स के जरिए रिजिम चेंज कर पाएंगे कि नहीं। अगर प्रोटेस्टर्स रिजिम चेंज करने में नाकाम रहे तो अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा, हर हाल में करेगा। ये अटैक कल हो सकता है, परसों हो सकता है, लेकिन इसी साल होगा क्योंकि चाचा ने कहा था 26 में तो दुनिया खत्म है। खैर ये सब मजाक की बातें हैं। फैक्ट और इंसिडेंट्स को देखकर ये समझ आ गया है कि अमेरिका पूरी तरह ईरान को क्रश करना चाहता है। मेरी पर्सनल राय है ईरान में रिजिम चेंज करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका पहले ईरान को इकोनॉमिकली बहुत वीक करेगा। अपने वारंट भी किया है उन देशों को जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगा उन कंट्रीज पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट जीरो हो गया है। ईरान ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए स्टारलिंक यूज करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और फायरवॉल्स भी लगाए हैं ताकि इंटरनेट सिग्नल ब्रेक डाउन। ईरान में क्या हो रहा है ये दुनिया से छुपाया जा सके। ईरान का स्टैंड क्लियर है। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है We are not looking for war, but we are prepared even more than last time. Iran is not seeking war, yet we are prepared for any preemptive operation. We are even much more prepared than we were in the past. Again, the enemies are miscalculating their moves. पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर ने वार्न किया अगर यूएस ने अटैक किया तो यूएस बेस्ड शिप्स और इस्राएली में टारगेट्स होंगे। सीनियर ऑफिशियल्स ने नेबरिंग कंट्रीज जैसे सऊदीया, यूएई, तुर्की को वार्न किया है यूएस बेसेस उनकी जमीन पे होंगे तो अटैक करेंगे। डिप्लोमेसी चैनल ओपन है लेकिन पब्लिक थ्रेट चल रहे हैं और इस रीजन में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका ही होगा। मुझे बस यहाँ एक चीज समझ नहीं आती, अमेरिका को ईरान में ह्यूमन राइट्स नजर आते हैं। अमेरिका तब कहाँ था जब गाजा में इसराइल जिनोसाइड कर रहा था। सच तो है अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा था और उन्हें हेल्प कर रहा था जिनोसाइड करने में। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, क्यूबा, पनामा और वियतनाम कंट्रीज में कितने सिविलियनों को मौत के घाट उतारा और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार तो आखिरकार अमेरिका ही है। अमेरिकन ट्रूपर्स ने अफगानिस्तान में क्या क़यामत बर्पा की है उसका जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे। आखिर में ये सब कनेक्ट करो। प्रोटेस्टर्स रिजिम को वीक कर रहे हैं, ट्रंप प्रेशर डाल रहा है टैरिफ्स और थ्रेट से। पोस्ट वार का ट्रॉमा अभी फ्रेश है। अगर लिमिटेड स्ट्राइक होती है तो ईरान रिटेलिएशन करेगा जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस हाई होंगे, रीजनल वॉर शुरू होगा
लेकिन अभी ट्रंप सॉफ्ट ट्यून में कह रहा है किलिंग स्टॉप होने की बात। सिचुएशन अनप्रेडिक्ट है। ट्रंप हेल्प इज ऑन इट से बोलकर प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट दे रहा है। मिलिट्री ऑप्शन टेबल पे हैं, लेकिन डिप्लोमेसी फर्स्ट। ईरान प्रिपेयर है रिटेलिएट करने को। ईरान में प्रोटेस्टर्स किलिंग रिपीटेडली स्टॉप हो गई है, लेकिन टेंशन अभी भी हाई है। एक गलत स्टेप से वॉर एस्केलेट हो सकती है, जो हमारे पीस और प्राइस को हिट करेगी। आप क्या सोचते हो, ये वॉर अवॉइड होगा या ट्रंप एक्शन लेगा? कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्टे इन्फॉर्म, स्टे सेफ, बाय।